एशिया में आने वाला ये तूफान यूं तो जून से नवंबर के बीच में आता है, लेकिन इस साल अप्रैल में ही इसकी हलचल नजर आ रही है। टाइफून 900 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके पर असर डाल सकता है। यीशु मसीह ने कहा था, वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से क्लाइमेट चेंज का असर तूफानों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तूफान पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, लिहाजा तूफानी आफत की दस्तक बड़ी बर्बादी का पैगाम लेकर आ रही है। दुनिया की आधी आबादी बाढ़ और बारिश से त्रस्त है। आसमानी आफत इस कदर टूटी है कि मानो सब कुछ खत्म कर देगी। कुदरत में आधी आबादी पर तबाही का ट्रिगर दबा दिया है। तबाही का ट्रिगर बटन जो है वो दब गया है। जहां पर बारिश नहीं होती थी वो इलाका अब डूब रहा है। साल 2023 की शुरुआत तूफानी आफत से हुई थी। न्यूजीलैंड में तूफान ग्रेवियर तो यूरोप में तूफान ऑटो ने तबाही मचाई और इसके बाद सबसे विनाशकारी तूफान फ्रेडी की दस्तक हुई। अफ्रीकी देशों में आया सुपर टाइफून फ्रेडी इतिहास का सबसे ताकतवर तूफान। हिंद महासागर में 7 फीट ऊंची लहरें, 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, घरों की छतें, पेड़ सब कुछ हवा में उड़ गए। मॉरिशस से लेकर मेडागास्कर तक भयंकर तबाही हुई। क्या फ्रेडी की तरह ही होगी फिलीपींस से आने वाले टाइफून की तस्वीर? आफत में जान, फिर आएगा महातूफान। हो सकती है पहले टाइफून की दस्तक। फिलीपींस में है दहशत। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहे। जब जब तूफानी आफत का कहर बरपता है, तबाही दस्तक देती, बड़े बड़े मुल्क घुटनों पर आ जाते। जब समंदर की लहरें विकराल हो जाती, भयंकर बरसात होती, तेज हवाओं के साथ सब कुछ तिनके की तरह उड़ने लगता। एक बार फिर तूफानी मौसम की शुरुआत होने वाली है। ताइवान के केंद्रीय मौसम ब्यूरो ने फिलीपींस में इस साल के पहले तूफान के आने की चेतावनी जारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना मौसम बारिश और फिर बाढ़ पूरी दुनिया के लिए खतरे की चेतावनी है। वैज्ञानिक इसे ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा बता रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो 2050 तक मौसम का साइकिल बदल जाएगा, यानी गर्मी में हद से ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो बिना मौसम बारिश शहरों को डुबो देगी। ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी मार पड़ी कि रेगिस्तान में भी बाढ़ आ गई है। खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में इतनी बारिश हुई है कि फुजैराह में बाढ़ आ गई है। शहर समंदर में तब्दील हो गया है। सड़कों को सैलाब ने निगल लिया है। उमड़ता यह सैलाब दुनिया को डुबो देने के लिए बेचैन है। पानी की शोर और इसकी रफ्तार इतनी कि अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जा रहा है। तांडवकारी सैलाब की ये तस्वीरें अफ्रीकी देश तंजानिया के डार एस सलाम की है, जहां आसमानी आफत इतनी बरसी है कि सब कुछ डूब गया है। सैलाब के कहर की खौफनाक तस्वीर तंजानिया के मटवारा की है, जहां हाहाकारी बाढ़ सब कुछ डुबो देने पर आमादा है। अगले कुछ दिनों में तूफान के फिलीपींस के करीब जाने की संभावना है। ये तूफान पहले फिलीपींस को पार करेगा और फिर पश्चिम या उत्तर पूर्व की तरफ मुड़े और फिर बाद में प्रशांत महासागर में वापस आए। टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर से उठता है और जापान, ताइवान, फिलीपींस और पूर्वी चीन की ओर बढ़ता है। माना जा रहा है कि प्रशांत महासागर से उठने वाला ये तूफान ताइवान पर भी असर डालेगा। हालांकि ताइवान के कुछ इलाके सूखे की मार झेल रहे हैं, लेकिन टाइफून की दस्तक राहत के साथ साथ सतर्क रहने का संदेश भी दे रही है। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आता देखेंगे। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, अत्यंत शीघ्र वो सभी को बादलों में नजर आने वाला है। अभी भी अवसर है कि हम सब अपने बुरे काम और बुरी चालों से अपने मन को फिराएं और ईश्वर की शरण में आ जाएं। ईश्वर की शरण में आने के बाद ही मनुष्य अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। आप सबों ने इस अध्ययन को देखा, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।